अभय इतने सारे मेंबर्स से सानिया को मिलवाने में थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। अभय की मॉम ने पूछा, हमें तो अभय ने तुम्हारा नाम तक नहीं बताया। सानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी आंटी, मैं सानिया राठौर। अभय की मॉम ने स्माइल करते हुए कहा, बड़ा ही प्यारा नाम है। मिसेस कपूर ने सबके लिए डिनर लगवाया और डिनर के बाद भी उन्होंने थोड़ी देर सानिया से बात की। तब अभय थोड़ी देर के लिए ऊपर कमरे में चला गया। सानिया ने उसकी बहुत हेल्प की थी। उसके घर वालों को भी सानिया बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए वो सानिया को एक गिफ्ट देना चाहते थे। उसने अपनी अलमारी से डेजर्ट स्टार नाम का एक नेकलेस निकाला। डेजर्ट स्टार कितना कीमती है ये इससे अभय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अलमारी लगाकर पलटा ही था कि अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने से सानिया कमरे के अंदर चली आ रही थी। तुमने वाकई कमाल की एक्टिंग की। मुझे तो लग रहा था कि कहीं तुम सच में इस घर की बहू तो नहीं बनना चाहती ना। ये सुनकर सानिया शर्म से लाल हो गई। सानिया ने कहा, वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि इस हेल्प के बदले में मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, तो तुम गिफ्ट मांगने आई थी। वैसे मैंने तो पहले ही तुम्हारी एक्टिंग की फीस गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया था। ये कहते हुए अभय ने डेजर्ट स्टार का बॉक्स सानिया को दे दिया। सानिया ने हैरानी से कहा, गिफ्ट? लेकिन तुम्हें पता भी है लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। ये कहते हुए सानिया ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, सामने नेकलेस देखकर दंग रह गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने हड़बड़ाते हुए कहा, डेजर्ट स्टार? ये रियल डेजर्ट स्टार है? ओह माय गॉड। कुछ देर बैठने के बाद अभय ने सानिया को इशारा किया और फिर सानिया ने सबसे जाने की इजाजत मांगी। अभय ने कहा, मैं सानिया को ड्रॉप करके आता हूं। अभय की मॉम हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ओके, लेकिन ध्यान से जाना। अभय ने सानिया को कशिश के घर छोड़ा क्योंकि वो वहीं स्टे कर रही थी और फिर वहां से घर के लिए वापस निकल गया। उसे तो लग रहा था कि उसके मॉम डैड सो चुके होंगे, लेकिन दोनों अभी तक हॉल में बैठे बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। अभय को देखते ही उसकी मॉम ने कहा, अभय, हमें तो सानिया बहुत पसंद आई है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, तुम उसे कभी हर्ट मत करना। और देखो अभय, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम भी वक्त निकाल कर सानिया के पेरेंट्स से मिल लो और जल्द से जल्द शादी की बात कर लो। जगदीश कपूर ने पूछा, वैसे अभय, कल कपूर इंडस्ट्री का ईयर एंड समरी बैंक्वेट है। उन्होंने धीरज राजपूत को भी इनवाइट किया था और वो मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताया क्या? अभय ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ डैड, मेरी बात हुई है उनसे, मैं भी उनके साथ कल पार्टी में जाऊंगा। वहीं तनिष्का अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए खिड़की के सामने खड़ी थी। तभी पीछे से बलराम ने उसका नाम पुकारा, तनु। तनिष्का ने पलट कर देखा। क्या हुआ भैया? बलराम ने कहा, कपूर फैमिली के बैंक्वेट में मैं अपने घर को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। कामिनी भी जाने वाली है, तुम भी चलना चाहोगी? कामिनी ने कहा, हाँ भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे चलना है पार्टी में। वैसे भी अभय ने कहा था कि इस पार्टी में वो सच साबित करेगा। उस वक्त निधि और वंशिका अपने घर में किसी आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे। उस आदमी ने गोल्डन कलर के स्पेक्स लगाए हुए थे। निधि ने गुस्से में कहा, तुम इस वक्त यहां क्यों आए? उस आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, निधि, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे पास तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा कोई चॉइस नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी भी तो दे दी। निधि ने गुस्से में कहा, तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हें कंपनी वापस चाहिए तो ले लो, लेकिन यहां से दफा हो जाओ। मुझे वैसे भी इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कपूर फैमिली के बैंक्वेट में इनवाइट किया है, इसीलिए मैं आया था और सोचा कि तुम्हें और बच्चों को भी मिल लूंगा। निधि ने गुस्से में कहा, गेट आउट ऑफ हियर। तुम्हारा और वंशिका का कोई रिश्ता नहीं है। याद रखो, उसके नाम के पीछे अब मेरा सरनेम है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें कल पार्टी में मिलूंगा। उस वक्त शहर में और भी लोग पार्टी अटेंड करने आ चुके थे और अभय अपनी बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। 9 साल, पिछले 9 साल से उसके अंदर रिवेंज की आग दहक रही थी। उसने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, कल का दिन मेरी जिंदगी के लिए एक नए सूरज का आगाज होगा और मेरे दुश्मनों के लिए अंधेरे की शुरुआत। क्या अभय अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा
ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।